आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। हाँ, ये गले में कुछ थोड़े बहुत लगते हैं, चुभन महसूस होती है, लेकिन हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि ये गले में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना ही इससे चुभन होगी। तो आप इसे अच्छे से आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अरबी के बड़े बड़े से पत्ते ले लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इन्हें कपड़े से पोंछ लूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ एक कॉटन के कपड़े से मैंने अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और जो इसकी ये डंठल है, ये डंठल को हमें निकाल लेना है। मेन इसी डंठल के कारण ही जो हमारे गले में चुभन होती है, वो ये डंठल के कारण ही होती है। तो हम जितना भी हमें इसका मोटा पार्ट डंठल का दिखाई दे रहा है, हम उसे चक्कू से या कैंची से निकाल देंगे। तो यहाँ पर सभी पत्तों को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है, पोंछ लिया है और डंठल को मैंने अलग कर लिया है। तो चलिए, अब हम इसके लिए हम बेसन का पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। बेसन हमें ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि जो बेसन का घोल है वो हमें गाढ़ा तैयार करना है। तो चलिए, इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूँगी और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम एक बार सभी मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाएं। तो सूखे बेसन में ही हमने इस तरह से मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें डालनी है खटाई आप किसी तरह की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इमली का पेस्ट, आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस। तो मैं यहाँ पर नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। 2 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको नींबू का रस डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर खटाई डालनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो गले में हमारी खराश होती है वो इस खटाई से कम हो जाएगी, थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका थिक सा घोल तैयार कर लेंगे। तो हमें इसका थिक घोल तैयार करना है, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करेंगे। एक बार से सारा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो घोल जो है पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बेसन की कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ और इसका घोल मैं तैयार कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डलेगा। थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे हम अच्छे से घोल को तैयार करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इसका यहाँ पर हमें इस तरह से इसका थिक घोल हमें तैयार करना है। देखिए, मैं ये चम्मच से गिरा के भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये थिक होना चाहिए, बिल्कुल भी इसे पतला हमें नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी पत्तों पे टिक नहीं पाएगा। तो हमें इस तरह का गाढ़ा घोल, थिक घोल हमें तैयार करना है। तो चलिए, यहाँ पर जो पत्ते हमने सुखा के रखे हैं उन्हें ले लेते हैं और इस तरह से हमें इन पत्तों को इस तरह से उल्टा ले लेना है। उल्टे पत्ते पर ही हमें बेसन को लगाना है। 1 से 1.5 चम्मच हम बेसन का घोल पत्ते पे डाल लेंगे और अच्छे से उसे पूरे पत्ते पे फैला लेंगे। आप चाहे इसे चम्मच से फैलाइए, चाहे हाथ से फैलाइए, ये अच्छे से फैलने के ऊपर है। आप इसे किसी तरीके से भी फैला सकते हैं। तो मैं यहाँ हाथ से इसे फैला रही हूँ। हाथ से बहुत ही अच्छे से ये पत्ते पे फैल जाता है। एक तरफ से पत्ते को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से हम बेसन को फैला लेंगे। बेसन हमें उल्टे पत्ते पर ही लगाना है, क्योंकि जो बेसन है वो उल्टे पत्ते पर ही चिपकेगा। इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो यहाँ एक पत्ते पे हमने बेसन फैला लिया है। अब हम ले लेंगे इसी तरह से दूसरा पत्ता। इसे हमें इस तरह से उल्टा करके रखना है। इस पत्ते को हम अपोजिट साइड में रखेंगे। अपोजिट साइड में रख के हम इसे इस तरह से, इसके ऊपर भी हमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन को फैला लेना है। अच्छे से बेसन हम पूरे पत्ते पे लगा देंगे। इसी तरह से हमने दूसरे पत्ते पे भी बेसन को लगा लिया है। यहाँ पर हमें 4 से 5 पत्तों को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं, बेसन लगा सकते हैं। फिर से अब हम अपोजिट साइड में तीसरे पत्ते को रखेंगे और उसे भी हम अच्छे से बेसन से कोट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 से 5 पत्तों को इस तरह से बेसन में कोट कर लेंगे। बड़े पत्ते हम नीचे लगा लेंगे और जो साइज़ में थोड़े छोटे हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ बेसन लगा लेंगे। तो चलिए, अब हम इसका रोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ इस साइड से फ़ोल्ड किया है और थोड़ा सा इस साइड से भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी।
तो ये रोल बनने में बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह से अब मैं थोड़ा थोड़ा इस पर बेसन का घोल लगा दूँगी जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। एक रोल में आप 4 से 5 पत्तों का यूज़ कर सकते हैं रोल बनाने के लिए। इससे ज़्यादा भी यूज़ किया जा सकता है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से नीचे से भी फ़ोल्ड कर लेंगे, साइडों से, दोनों साइड से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। और अब देखिए मैं इसे इस तरह से रोल कर रही हूँ, रोल करते जाएंगे। छोटा रोल हमें इसका बना लेना है। अभी हम इस तरह से दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पर रोल हमारा तैयार हो गया है बनके। अब हम जो साइड है इसकी उस पर भी थोड़ा सा बेसन लगा देंगे हाथों से, ताकि जो रोल है वो अच्छे से चिपक जाए, कोट हो जाए। तो चलिए यहाँ रोल हमारे बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने इसी तरह से 4 से 5 पत्ते लगाकर मैंने 3 रोलों को तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से स्टीम कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैं छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ छन्नी को ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम एक एक करके रोल, अपने जो हमने रोल तैयार किए हैं उन्हें हम छन्नी में लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं तीनों रोलों को छन्नी में सेट कर लूँगी। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से रोल को रख रही हूँ और जो छोटा रोल है वो इस तरह से बीच में लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। तो चलिए यहाँ रोल सेट हो गए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, 1 से 2 कप हम पानी डाल लेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे छन्नी, रोल वाली छन्नी जिसके ऊपर हमने रोल सेट किए हैं। छन्नी को लगा लेंगे और इसे हम ऊपर से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो सके। 20 से 25 मिनट में ही हमारे जो रोल हैं वो सेट हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, स्टीम हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसे टूथपिक से चेक भी कर सकते हैं। अगर टूथपिक में बेसन लगा हुआ आ रहा है तो आपको इसे और स्टीम करने की ज़रूरत है, नहीं तो 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रोल को बिल्कुल ही ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही हम रोल की कटिंग करेंगे। बिल्कुल ठंडा होने पर हम रोल को कट करेंगे। गरम गरम में रोल हमारे कट नहीं हो पाएंगे, तो गरम में कोशिश भी ना कीजिएगा। तो चलिए यहाँ रोल ठंडे हो गए हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ छोटे छोटे पीसेस में इतनी दूरी पे हम इसे कट कर लेंगे। और देखिए मैं इस तरह से इसे इतनी दूरी पे, थोड़ी दूरी पे मैं इसे कट कर रही हूँ। लगभग आधा इंच का रोल मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। आधा इंच की दूरी पर मैं इसे कट कर रही हूँ। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी रोल को कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैन में ऑयल ले रही हूँ, 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा। जीरे से इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। जीरे के साथ अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा 1 से 2 सेकंड में ही जीरा हमारा तड़क जाता है, इससे अच्छी खुशबू आने लग जाती है। खुशबू आते ही अब हम इसमें जो हमने रोल के पीसेस कट करके रखे हैं वो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए मैं यहाँ इस तरह से रोल के पीसेस डाल रही हूँ कट किए हुए। इस तरह से जितने पीसेस एक बार में आ जाए उतने पीसेस हम पैन में डाल देंगे और इसे हम अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ ये पीसेस एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए दूसरी तरफ से ये बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी इन्हें हमें क्रिस्प कर लेना है। तो हम इसे इसी तरह से अलट पलट कर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ अरबी के पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इसे इसी तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे खाने से ना तो गले में खराश होगी और इसका टेस्ट तो इसका बहुत ही बढ़िया है। आप इसे जब बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।